Now we will study about the electoral reforms, and this is class level. This is lesson chapter 3, election and representation of your Paul Science, and here we will study about the इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो सुधार लाए जा सकते हैं चुनावी प्रक्रिया में. नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट. कोई भी जो इलेक्शन का जो सिस्टम होता है ये परफेक्ट नहीं होता है. एंड इन एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस देयर आर बाउंड टू बी मैनी फ्लॉज एंड लिमिटेशंस. और बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारे उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कमियां होती हैं उसमें. एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम. और कोई भी जो लोकतंत्रीय जो समाज होता है उसमें उनमें जो गवर्नमेंट है और वो समाज जो है ऐसी ऐसी चीज़ों की सर्च में रहता है कि ताकि इलेक्शन चुनाव जो है वो फ्री हो और फेयर हो और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें. तो विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, हमने क्या माना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एनी एडल्ट who attain the age of 18 have the right to vote और फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. जो भी पर्सन जो एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेता है तो वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है. एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग की स्थापना हुई है भारत में. India has tried to make its election process free and fair. However, the experience of the past 66 years have given rise to many suggestions for reforming our election system. अब 70 ईयर्स नियरली हमें इंडिपेंडेंट 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंट हुए और बहुत सारी सजेशंस दी गई हैं कि हम अपने इलेक्शन सिस्टम को चेंज कर सकें. द इलेक्शन कमीशन, political parties, various independent groups, and many scholars, they have come up with a proposal of electoral reforms. चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने सजेशंस दिए हैं, प्रपोजल्स दिए हैं. ये कुछ सजेशंस जो हैं ये यहाँ पर mentioned है. Our system of election should be changed from FPTP to some variant of the PR system. जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से हमें प्रोपोर्शनेट जो सिस्टम है उसको शिफ्ट करने के लिए कई जगह कई पोर्शन में कहा गया है, सजेस्ट किया गया है. बिकॉज टू इंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट. कि पार्टीज़ को उतनी सीट्स मिले जितने की उनका प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे गॉट. There should be a special provision to ensure that at least one third women are elected to the parliament and assemblies. एक अश्योर करना वुमेंस को कि एक तिहाई जो सीटें हैं वो लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में उनके लिए सुरक्षित होंगी. देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविज़न टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. चुनावी जो प्रक्रिया के दौरान जो रोल ऑफ मनी है, कैश का लेन देन, मनी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और वोटर्स को लुभाने के लिए, तो उसमें उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड. जो चुनाव के दौरान जो खर्च होता है उसको किसको, गवर्नमेंट को पे करना चाहिए एक स्पेशल फंड के द्वारा. Candidate with any criminal case should be barred from contesting elections even if their appeal is pending before court. और कह रहे हैं कि जो कि जिनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके ऊपर जिन्होंने कोई क्राइम किया है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ वायलेंस किया है, तो उसको उनके जो केसेस हैं जो कि पेंडिंग है, वो मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ है उसका रिज़ल्ट, तो ऐसे पर्सनस को इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए मना होना चाहिए. उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए. इवन अगर वो अपील भी कर रहे हैं, अगर उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के सामने, तब भी उनको अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो कंटेस्ट कर सकें इलेक्शंस में. बिकॉज ऐसे क्रिमिनल्स को दे मस्ट नॉट गेट द सीट्स.
there should be complete ban on the use of caste and religious appeals in the campaign. जो कैंपेन होते हैं धर्म, तो इनमें धर्म के नाम पर अपील करना, लोगों को, जनता को लुभाने की कोशिश करना, और कास्ट का जो यूज़ करते हैं कि कास्ट वर्ड जो है, जाति के नाम, जो जाति का वर्ड यूज़ करते हैं, तो दैट देयर मस्ट बी अ बैन ऑन दैट, और there should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in transparent and democratic manner. एक कानून होना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो काम काज का जो ढंग है, उसको जो वे है उसको रेगुलेट किया जा सके, और एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। वो जो भी काम कार्य काम करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, वो सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर कोई उस पर अपील कर सके, देख सके कि क्या व्हाट दे आर डूइंग, और डेमोक्रेटिक मैनर में होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो देयर आर बट अ फ्यू सजेशंस, देयर इज़ नो कंसेंसस अबाउट दी सजेशन, कोई सब में सर्व सहमति नहीं होती इन सजेशंस के ऊपर। even if there was a consensus, there are limits to what the law and formal provisions can do. एक अगर यहाँ पर सर्व सहमति हो भी जाती है तो एक लिमिटेशन डाली है, लिमिटेशन रखी गई है कि जो कानून है या फॉर्मल प्रोविजंस क्या क्या कर सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स, द पार्टीज एंड दोज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टीज़ हैं, या लोग जो प्रोसेस, जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं इलेक्शन प्रोसेस में, वो डेमोक्रेटिक जो विचारधारा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उससे अबाइड, उससे बंधे होने का क्या करें, बंधे होने का बंधे रहें और उसी को फॉलो करें। तो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स, कानूनी तौर पर जो सुधार लाने के अलावा, there are two other ways of ensuring that the elections reflects the expectations and democratic aspirations of the people. देखिए जो कानूनी रूप से सुधार आना तो आवश्यक है ही, साथ में दो और तरीके हैं ताकि कि इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो वो क्या, जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें जो लोग हैं उनके क्या डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, विश है, और एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी फुलफिल हों, और द पीपल देमसेल्व्स हैव टू बी मोर, लोगों को कैसा होना है, द पीपल हैव देमसेल्व्स हैव टू बी मोर विजिलेंट, उनको देखना है, सही और गलत की पहचान रखनी है। विजिलेंट मतलब उनको देखना है, विजिल करना है, मतलब वॉच करना है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जितनी भी राजनीतिक जो गतिविधियाँ उनमें इन्वॉल्व रहना है। But there are limits to the extent to which ordinary people can engage in politics on a regular basis. यहाँ पर कुछ limitations भी हैं कि ordinary जो people हैं वो नहीं engage हो सकते political activities में। Therefore it is necessary that various political institutions, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, voluntary organization होते हैं जो voluntarily work करते हैं, अपनी इच्छा से willingly they work for their cause। these organizations ऐसे डेवलप करना और उनको एक्टिव रखना इन फंक्शनिंग एज वॉच डॉग, वो क्या करें, वो सारे जो जो चल रहा है उस पर एक पूरा नज़र रखें फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ताकि इलेक्शंस कैसे हो सकें, फ्री और फेयर हो सके। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैव टू बी डन, क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ा, तो दिस इज़ ऑल दिस